हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की जय। हम श्रवण कर रहे हैं मेरे परम स्नेही प्रभु वर में श्रील श्रीमद् भक्ति सर्वस्य गिरि गोस्वामी महाराज जी की कथा को, जिसमें हमारा आज का हेडिंग है अप्रकट लीला प्रकाश करने से पूर्व की अभिलाषा। कानपुर निवासी श्री गिरिधारी लाल भार्गव ने शील भक्ति सर्वस्य गिरि गोस्वामी महाराज को वृंदावन धाम में स्थित श्री विनोद वानी गौड़ीय मठ की भूमि दान करने के पश्चात उसके निकट ही स्थित एक अन्य भूमि खंड गुरु महाराज को दान करने की इच्छा प्रकट की थी। जब शील भक्ति सर्वस्य गिरि गोस्वामी महाराज जी को यह बात पता चली, तब उन्होंने गुरु महाराज से कहा, अर्थात जयनित्यला प्रविष्टो ओम विष्णुपादष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी से कहा, यदि आप यह स्थान लेकर स्वयं रहेंगे तब तो ठीक है, किंतु यदि आप यहाँ पर मठ बनाएंगे तब तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, अर्थात यहाँ मेरी उपस्थिति का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। तब भक्तिदैत माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनसे कहा कि जब गिरिराज गोवर्धन को धारण करने वाले गिरिधारी श्री कृष्ण स्वयं मुझे इस अन्य गिरिधारी लाल भार्गव के माध्यम से भूमि देना चाहते हैं, तो मुझे अवश्य ही उनकी इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए। मैं अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता के चरण कमलों में ही रहूँगा। तब श्री गिरि गोस्वामी महाराज जी ने कहा, आपकी महिमा के समक्ष मेरी महिमा बहुत कम है। आपके असाधारण प्रभाव के कारण बहुत लोग आपका ही अनुसरण करते हैं, तब फिर मेरे मिशन का क्या होगा। उनकी चिंता को समझते हुए गुरु महाराज ने पुनः विचार किया तथा समाधान करते हुए कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं ये भूमि स्वीकार नहीं करूँगा। वैष्णव की सेवा करना ही मेरी प्राथमिकता है। मैं उन्हें किसी प्रकार से उद्वेग देने का कारण नहीं बनूंगा। मैं आपके स्थान से कुछ दूरी पर वृंदावन में किसी अन्य स्थान पर मठ बना लूँगा। आप लेश मात्र भी चिंतित मत होना। शील भक्ति सर्वस्य गिरि महाराज जी ने इस घटना के बहुत समय के पश्चात जब गुरु महाराज को अपना श्री विनोद वानी गौड़ीय मठ समर्पित करने की बात कही, तब गुरु महाराज ने उनसे कहा, महाराज, हमने तो यहाँ श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की स्थापना की ही है। मैं एक ही स्थान पर दूसरी शाखा नहीं चाहता। यदि हमारा अन्य कोई गुरु भ्राता श्री विनोद वानी गौड़ीय मठ की सेवा के दायित्व को चाहता हो तो आप उसे दे दीजिए। श्री गिरि गोस्वामी महाराज जी ने तब गुरु महाराज के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, आपके इस मठ को स्वीकार करने पर ही मैं शांतिपूर्वक देह त्याग कर पाऊंगा। ऐसा कहते हुए वे क्रंदन करने लगे। उनकी भावनाओं को देखते हुए गुरु महाराज ने श्री विनोद वानी गौड़ीय मठ की सेवा के दायित्व को स्वीकार कर लिया। जब श्री गिरि गोस्वामी महाराज ने छत से गिरकर अस्वस्थ होने की लीला प्रकट की, तब गुरु महाराज ने अपने आश्रित श्री निताई प्रभु को उनकी सेवा में नियुक्त किया। श्री निताई प्रभु की सेवा परिपाटी को देखकर गुरु महाराज उसके प्रति अत्यंत संतुष्ट हुए। श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद की पुष्टि करना। जब गुरु महाराज ने श्रीधाम वृंदावन में स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के विग्रह की प्रतिष्ठा की थी, तब उन्होंने 3 दिवस के विराट उत्सव का आयोजन किया था। उसी उत्सव के उपलक्ष्य में श्रील प्रभुपाद के अनेक आश्रित जनों में श्री गिरि गोस्वामी महाराज जी भी वहाँ पर उपस्थित थे तथा उन्होंने अपने भाषण में कहा था, श्रील प्रभुपाद ने मुझे तथा श्रीपाद परमानंद प्रभु को इस स्थान को गौड़ीय मठ के लिए संग्रह करने हेतु भेजा था, किंतु उस समय हम इसे संग्रह करने में असमर्थ रहे थे।
आज उसी स्थान को श्रील माधव महाराज जी के द्वारा संग्रहित तथा मठ के रूप में परिणत हुआ देखकर मुझे दृढ़ विश्वास है कि श्रील प्रभुपाद इसके द्वारा अत्यधिक प्रसन्न होकर श्रीपाद माधव महाराज के प्रति कृपा वृष्टि कर रहे होंगे। श्रीपाद माधव महाराज जी के द्वारा इस स्थान को संग्रह करने में सफल होना उनके प्रति श्रील प्रभुपाद की कृपा का ही निदर्शन है। आगे हम श्रवण करेंगे नियम पालन करने का महत्व। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की जय।